Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। सो एक जर्नल टाइम लेसन कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट प्लीज़ गाइड कीजिए। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की अभी इस वक्त क्या एनर्जीज चल रही हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पर क्या कुछ एनर्जीज चल रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द एम्परर, 6 of swords, death and rebirth, the magician, 5 of wands, Knight of swords, 3 of wands, 8 of wands, 7 of swords, 10 of swords. Bottom of the deck see the Hierophant. ऑलराइट, तो सबसे पहले साइन बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, और टॉरस, वृषभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है किसी भी महीने की 4 तारीख, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 1 एंड नंबर 12। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और वहीं अगर मैं मंथ देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अप्रैल है, जनवरी है और दिसंबर। तो ये बर्थ मंथ हो सकता है आपके पार्टनर का, और वो जो मैंने डेट्स बताई वो बर्थ डेट्स हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना गाइस उनकी करंट एनर्जीज़ को, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनके ईगो ने, उनके एंगर इश्यूज़ या उनका बुरा बिहेवियर, उनको कहते हैं ना कि लाइक उनकी लैंग्वेज, जो शब्दों का वो इस्तेमाल करे, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनका टोन बात करने का, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक भी है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हैं। इनका बात करने का टोन अच्छा नहीं है, या बहुत रूडली बिहेव करते हैं, बहुत प्रैक्टिकली बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ें आपको हर्ट करती है। प्लस माइंड गेम्स खेलते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं,
हर चीज़ में दिमाग से चलते हैं और अपने कंट्रोल में चीज़ों को करके चलने की इनकी आदत है। इनकी ही बात मानी जाए ये इनकी आदत है, ज़िद्दी किस्म के ये इंसान हैं। तो ये जो सारी चीज़ें रही हैं इनकी वजह से बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, बहुत फाइट हुई है और यही एक कारण बना है इस कनेक्शन में सेपरेशन या ब्रेकअप का, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों का हो सकता है सेपरेशन जून मंथ में हुआ हो और कुछ लोगों का मई मंथ में, मई या जून में हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ हो। कुछ के लिए तो मुझे अप्रैल भी दिखाई देता है। ये मतलब ये मंथ ना, अब देखो यहाँ पर किसी के लिए जून होगा, किसी के लिए मई और किसी के लिए अप्रैल होगा, बट ये मंथ्स मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि थोड़े टफ रहे हैं इस कनेक्शन के। दरअसल यहाँ पर ना मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है कि ये जो इनका बिहेवियर रहा ये तो एक रीज़न रहा, बट अभी करंटली अगर मैं फोकस करूँ ना एनर्जीज पर तो मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ठीक है, बेशक ये आपसे बात नहीं कर रहे, बेशक ये आपसे कोई कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये आपको याद करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं। ओके एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो बीत चुका, मतलब जो हो चुका, जो लास्ट टाइम या जितने भी झगड़े आपके हुए हैं वो सब इनके दिमाग में घूमते रहते हैं कि इन्होंने क्या बोला और आपने क्या बोला। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में रहती हैं और कुछ चीज़ों को लेकर के इनको ऐसा फील होता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। ओके, तो ये ऐसा भी फील कर रहे हैं। प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ इनके दिमाग में खुराफाती सा चल रहा है, कुछ ना कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपसे बात करने का इनका बहुत मन है और ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि किसी फेक तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे कोई फेक आईडी के थ्रू हो गया या कोई और बन के ही आपसे बात करना चाहते हैं। ये सामने से नहीं करना चाहते हैं, छुपते छुपाते आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। ऐसा कुछ ये प्लान कर रहे हैं कि ये जो है आपकी तरफ एक्शन ले, बट आपको पता ना रहे कि ये आपके पार्टनर ही हैं और ये आपसे बात भी करें। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में भी मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं कि कुछ इस तरीके की एनर्जी में वो हैं, कुछ इस तरीके का खुराफाती उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वो अकेलापन अभी महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनका मन नहीं लग रहा है और उनको बात करनी है और आप ही से करनी है। वो देखना चाहते हैं कि लाइक आप जो है बात करते हो कि नहीं करते हो, और करते हो तो किस तरीके से औरों से बात करते हो। तो ये यहाँ पर मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप थोड़ा अवेयर रहे इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई नया पर्सन है या कुछ ऐसी आईडी है जिस पर आपको थोड़ा डाउट जाता है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये वो हो सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है, मतलब आपके पार्टनर को ना चैन नहीं पड़ रहा, मतलब उनको कुछ ना कुछ करना है, उनको ऐसे आपसे बात नहीं हो रही तो ऐसा नहीं कि चुप करके बैठ जाएं या इस इंतज़ार में हो कि आपका आ जाए कॉल मैसेज, नहीं। उनका ये है कि कुछ वो खुराफाती सा ढूंढ रहे हैं कि उनको आपसे कांटेक्ट करना है, लेकिन ऐसे करना है कि उनको पता भी ना चले कि ये हैं और वो आपसे बात भी करें। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं ऑलरेडी, आई थिंक। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके ऊपर ये नज़र रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भूल गए हैं या अपने दिमाग से इन्होंने आपको निकाल दिया है, नहीं। दरअसल बात ये है कि आपको कभी भूले ही नहीं थे और ना ये भूल सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप रहते हो और वो इंटरेस्टेड है काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में जानने में, आपकी लाइफ के बारे में जानने में। और मुझे दिखाई देता है कि वो और बाकी जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू आपके ऊपर नज़र रखने की भी पूरी कोशिश वो करते हैं। तो ऐसा कुछ है इनका हाल यहाँ पर। वेट, कुछ और एनर्जी इसमें देखूंगी। वो अपने ईगो में है, अपने एटीट्यूड में, अपने एरोगेंस में है, तो वो आगे से स्टेप लेने का उनका ईगो हर्ट होता है।
तो उनका ये है कि उनको आपके ऊपर नज़र भी रखनी है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या स्टोरी लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको याद आती है उनकी कि नहीं आती है। और आई थिंक ये फेक तरीके से आपसे बात करके भी शायद ये जानना चाहते हैं कि लाइक आपसे शायद हो सकता है इस तरीके के सवाल पूछे कि आप किसी रिलेशनशिप में हो क्या, किसी से प्यार करते हो क्या, क्योंकि ये जानना चाहें कि आप किसका नाम लोगे या आप किसके बारे में बात करोगे। तो ये, या फिर आप मना कर देते हो, या आपका क्या है इस चीज़ को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू, अभी आप मूव ऑन हो गए हो या अभी भी आप कुछ पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो। तो ऐसा लगता है जैसे ये सारी चीज़ें ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा भी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। यू कैन डू दिस। न्यू डोर्स ओपनिंग। नए तरीके से नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ आपके पार्टनर की, बट ये कार्ड से ही बताते हैं कि सीधा सीधा डायरेक्ट ये पर्सन आपके सामने नहीं आएंगे। सीधा सीधा डायरेक्ट ये आके जो हैं बात नहीं करने वाले। ये कुछ और सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, कुछ और नए तरीके ढूंढ रहे हैं, कुछ खुराफाती सा इनके दिमाग में चल रहा है। और ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की इस रिश्ते में, आपने कोशिश बहुत की, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान ने ईगो रखा और इन्होंने साफ ऐसे किया कि बात ही नहीं करनी है करके। लेकिन अभी आज की डेट में ऐसा हो गया है कि इनको याद आती है आपकी बहुत ज़्यादा। तो पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आपने उनको बहुत मनाने की कोशिश की थी या रोकने की या समझाने की या चीज़ों को क्लियर करने की, लेकिन उन्होंने नहीं मानी उस टाइम पे। तो ये भी एक ब्लॉकेज है, ये भी एक कहीं ना कहीं इनका ऐसा हो गया है कि लाइक मैंने उस टाइम तो सुनी नहीं, अब कैसे जाऊँ या क्या मुंह लेके जाऊँ मैं उसके सामने। तो ऐसा इनके दिमाग में चलता है। ओके, प्लस इनका ईगो भी है, अरे भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, तो ये भी है। लेकिन जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ वो कम नहीं हो रही, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ रही है। अब उसकी वजह से इनको बेचैनी भी होती है और उसी की वजह से इनके दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं कि मैं उससे ऐसे बात कर लेता हूँ, ऐसे बात कर लेता हूँ, देखते क्या जवाब आता है, देखते क्या बोलती है या बोलता है। तो ऐसा है कुछ। ओके, सो आपके पार्टनर ना थोड़े शके मिजाज के इंसान भी है, मतलब उनको थोड़ा सा डाउट करने की भी आदत है चीज़ों के। पहले ना चीज़ों के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, फिर पॉजिटिव सोचेंगे। पहले मतलब एक होता है ना कि इंसान का देखने का नज़रिया है पॉजिटिव, पहले वो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखेगा, बट इनका नज़रिया है कि पहले हर चीज़ को नेगेटिवली देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो कुछ नयापन मैं देख पा रही हूँ शुरू होते हुए, क्योंकि न्यू डोर्स ओपनिंग का यहाँ पर कार्ड है जो कि ये बताता है कि कुछ नया शुरू होने वाला है भाई इस रिलेशनशिप में। और ये अननोन भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने भी हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ सेम तो एनर्जी नहीं होगी, बट कुछ लोगों के लिए अननोन हो सकता है। मतलब आपके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो आपसे कोई और बन के बात कर रहे हैं या वो डायरेक्टली आपसे बात करें। अब कुछ लोगों के लिए है कि डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट ऐसा दिखाई देता है कि ये कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, कोशिश करेंगे ये जानने की कि अभी आप कैसा फील करते हो, उनके लिए अभी भी कोई फीलिंग्स हैं कि नहीं है, क्या चलता रहता है आपके दिमाग में। जानना चाहते कि एग्जैक्ट आप उनके बारे में सोचते क्या हो, एग्जैक्ट आप उनके लिए इंटेंशंस क्या रखते हो। तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि यार हमें वो क्यों बताएगी या हमें क्यों बताएगा वो सच सच, तो कोई और बन के बात कर लेते हैं, तो उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। या हो सकता है कि किसी को बीच में लेकर के आएंगे, ठीक है, कि किसी से बोलें कि तुम बात करो मेरे बिहाफ पर। वर्ड्स सेंटेंसेस इनके होंगे, क्वेश्चंस इनके होंगे, लेकिन कोई और सेंड कर रहा होगा एंड आपसे जानकारी लेके उधर भेज रहा होगा। तो ये भी है, तो ऐसा भी मुझे दिखाई देता है, बिकॉज ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली अब ये जो हो गया है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या जो भी, उसके बाद में आपकी क्या सोच है इनके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए, या आप क्या सोचते हो या कैसा फील करते हो कि कोई और आ गया है लाइफ में या आप अभी भी सिंगल हो। सो ये सारी चीज़ें हैं इनका। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ swords, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट। सो आपके पार्टनर देखो अभी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में है और काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हैं। ओके, फ्रस्ट्रेशन में भी मुझे ये नज़र आते हैं इसमें। फ्रस्ट्रेशन है, ऑलराइट। सो आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट है, ये मुझे दिखाई देता है, और बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आजकल। अकेले में बहुत बैठ रहे हैं, जैसे खुद के साथ बैठना, खुद से बातें करना, और लाइक किसी और से बात करने का मन नहीं है। अकेले अकेले घर में भी हैं तो कौन ही ढूंढ रहे हैं कि कहीं अकेले में बैठे, जाके अपने रूम में जाके बैठे, किसी से बात नहीं करनी है। जॉब करने जाते हैं तो वहाँ भी सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी कलीग से भी बात नहीं कर रहे हैं। या कोई आके कुछ बोल रहा है सिर्फ उतना ही जवाब दे रहे हैं। तो लाइक अपने ही ख्यालों में खोए रहना, अपने थॉट्स में खोए रहना, तो खोए खोए से आपके पार्टनर हैं, और बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल इनके दिमाग में चल रहा है, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। अब मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में ये थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, मेरा समय ख़राब चल रहा है, मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। पहला थॉट तो ये इनके दिमाग में घूम रहा है। दूसरा यहाँ पर ये कि क्लियरिटी नहीं है इनको कि एग्जैक्ट आपको लेकर के क्या करें, आपकी तरफ आगे बढ़ें, फेक आईडी के थ्रू जुड़े कि ना जुड़े। क्योंकि एक और चीज़ अड़ जाती है इनकी कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो फेक आईडी वाला इंसान यही है, तो इनको ये लगता है कि अगर उसे पता चल गया तो मेरी और बेइज्जती हो जाएगी, या यार कितना इंसल्ट सी और बहुत एम्बैरेस्ड फीलिंग रहेगी। तो उस सोच में भी है कि क्या करें, डायरेक्टली बात करें या इनडायरेक्टली बात करें, आपसे जा कर के समझ नहीं आ रहा है। फाइनेंशली भी थोड़ा सा ये परेशान चल रहे हैं। फाइनेंशली भी ये बहुत सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया बट उतना अच्छा इनको नहीं मिला रिज़ल्ट या आउटकम, और जितना इन्वेस्ट किया उसका बहुत कम इनको मिला। ये भी इनके लिए एक ऐसा है कि यार हर कोई इंसान दुखी हो जाएगा, राइट। हर कोई इंसान परेशान हो जाएगा यार, मेहनत या इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा थी लेकिन मिला प्रॉफिट बहुत कम। तो फाइनेंशली भी थोड़े परेशानी चल रहे हैं। तो ये थॉट्स में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, ये दिमाग में इनके घूम रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि ये सारी चीज़ें इनको थोड़ा हैवी फील करवाती है। ओके, सो एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Get more information. Remain positive. Ask for help from others. See, मैं डायरेक्ट मैसेज देती हूँ आपको। छोटी छोटी प्रेयर्स करना शुरू करो अपनी रेगुलर अपनी लाइफ में, ऐड करो इस चीज़ को। छोटे छोटे प्रेयर्स मतलब कि आपने अपनी आंखों को बंद करना और पूरे दिल से यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आपको हेल्प मांगनी है कि प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी शक्ति में आपका बिलीफ है, आंखें बंद करो और पूरे दिल से उनको याद करो और उनसे हेल्प मांगो कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए आपकी, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो। ठीक है, जब भी दिन भर में याद आए, जितनी बार भी याद आए उतनी बार, 2 मिनट भी नहीं लगते, आपने ये चीज़ दोहरानी है। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रेयर्स करना शुरू करो। अब आपके परेशानी नहीं है तो आप ग्रेटिट्यूड शो करो। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन दिन भर में हेल्प मांगनी है, हेल्प मांगो, ग्रेटिट्यूड शो करना है, ग्रेटिट्यूड शो करो, थैंक्स बोलना है, आपने वो थैंक्स बोलना है तो थैंक्स बोलो, वो ग्रेटिट्यूड का हिस्सा है।
और आप जो है हेल्प मांगना चाहते हो तो वो मांगो, ठीक है। बट ये छोटी छोटी प्रेयर्स जब भी याद आए, जब भी दिमाग में आए, आपने करनी है। ऑलराइट, सेकेंड मैसेज है एंजल्स की तरफ से, पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ को लेकर के पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, क्योंकि आप जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। ऑलराइट, सो आपको पॉजिटिव रहना है। सेकेंड, थर्ड मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये है कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले, कुछ भी फैसला लेने से पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जान लो, पहचान लो, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लो, देन उसके बाद ही किसी पर ट्रस्ट करो या कोई काम को करो या कोई एक्शन लो। मतलब आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस जो भी आप काम करने जा रहे हो ना, जैसा भी हो जाए, पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लो। अब ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे ये जॉब मिल जाए, आप चाहते हो कि मुझे ये काम मिल जाए या अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट आप अपने आप से पूछो कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो या आपको भी और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी एक मैसेज है। और दूसरा ये भी है कि आप जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पहले जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उसकी पूरी जानकारी ले लो। किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो, पहले उस शख्स की पूरी जानकारी ले लो और उसी हिसाब से उतना ही ट्रस्ट करो। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि और भी ज़्यादा चीज़ों को सीखो, और भी ज़्यादा चीज़ों को जानो, पहचानो, देन ही अपना कोई बड़ा फ़ैसला लो या कोई स्ट्रॉन्ग फैसला लो। ओके, तो ये 3 मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, जो कि आपने फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथली जा रही है। एंड ट्रस्ट में छोटी छोटी प्रेयर्स बहुत कमाल का काम करती हैं, तो ये छोटी छोटी प्रेयर्स को करना ना भूलें, हमेशा करते रहें। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।